नमस्कार। देखो, ये पुलिस सौदेव मर्डर केस में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसका कुछ मैं बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। देखो, पहला पॉइंट तो जो मर्डर हुआ ये पुलिस स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में हुआ है, ठीक है। और बॉडी को जहाँ में लेके जलाया वो भी 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का पुलिस स्टेशन से, डिग्रीपुर पुलिस स्टेशन का अंदर में ही आता है, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। FIR जाके 1 तारीख को रजिस्टर करा, ठीक है। 29 तारीख से मिसिंग था, और जब तक FIR रजिस्टर नहीं होता है तब तक पुलिस के पास पावर नहीं होता है इन्वेस्टिगेट करने का, ये हमेशा याद रखिएगा। तीसरा है, शवदेव का स्मार्टफोन जो है, लैपटॉप जो है, वो कुछ भी पुलिस को हाथ लगा नहीं लगा अभी तक सस्पेंस में। मेरे को जो पता चला अभी तक पुलिस को कुछ भी सस्पेंस में कुछ भी नहीं मिला। हिटाची से मिट्टी खोद के उसको जो बॉडी पार्ट जितना बर्न जला नहीं था उसको जो डिस्पोज ऑफ करा, वो हिटाची का ड्राइवर को अभी तक अरेस्ट नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया किसी को पता नहीं, हिटाची ड्राइवर कहाँ में है वो भी नहीं पता, हिटाची को जब्त भी नहीं किया, ठीक है। मतलब जो पुलिस उसको जब्त करेगा वो भी नहीं किया। जो DVR, जो CCTV का जो डाटा जो DVR में रिकॉर्ड होता है, वो डाटा को डिलीट किया बोलता है। अभी डिलीट कौन किया उसको अरेस्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है। देखो, गंगैया का तो गंगैया इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये नहीं है। देखो, DVR वगैरह डिलीट करना मेरे को भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मेरा भी घर में CCTV फुटेज है, मैं बहुत बार देखा हूँ। लेकिन एक बात देखो, वो DVR को पुलिस अपना पास लिया कि नहीं लिया, मतलब पुलिस उसको कॉन्फिस्केट किया कि नहीं किया, वो DVR कहाँ में है, और वो जो DVR डिलीट किया होगा, क्योंकि गंगैया नहीं किया और ये दो रांची वाला तो नहीं आता, बीतिका भी नहीं किया होगा, तो ये कहाँ में वो भी किसी को नहीं पता। गंगैया का जो फ़ोन है, रमेश और सुब्रमण्यम का जो 2 और 3 आदमी जो है, ये लोग का फ़ोन भी कहाँ है किसी को नहीं पता, ठीक है। पुलिस ने उसको कॉन्फिस्केट किया कि नहीं किया वो भी नहीं पता, ठीक है। और मर्डर करने के बाद ये लोग किसको फ़ोन किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये लोग इतना प्लानिंग करके करा तो कोई वकील इसमें इन्वॉल्व है। जो वकील क्या करा, पूरा ये लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक गाइड कर रहा था। वो वकील को भी पुलिस ने बुला के पूछा कि नहीं पूछा प्लानिंग में, ठीक है। और देखो, पुलिस के सामने जो एक्यूज है वो लोग अगर कुछ माने कि मैंने मर्डर किया, तो कोर्ट के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा मानता है कि पुलिस मार पीट के ज़बरदस्ती वो लोग को बुलवाता है, ठीक है। तो इसीलिए पुलिस के सामने दिया वाला स्टेटमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ये क्या जाता है कि जो दांत है, कुछ ब्लड सैंपल है, और घड़ी जो जला हुआ और फ़ोन का कवर है, ये सब मिला। तो ये सब छोटा मोटा जो एविडेंस का ऊपर बेस करके क्या शवदेव को जस्टिस मिलेगा, क्या ये लोग को सज़ा होगा, बोलना मुश्किल है। क्योंकि जो दांत मिला, देखो इतना कर प्लानिंग करके करा है, जो दांत मिला ये लोग क्या कर सकता है कि मैनिपुलेट करने के लिए कोई बिल्ली का दांत, कुत्ता का दांत, एक बकरा का या बीफ का, मतलब बैल का दांत, ये सब रख के ज़बरदस्ती उसको मिट्टी में खोद के इन्वेस्टिगेशन को ख़राब करने के लिए वो भी कर सकता है, ठीक है। तो बाद में पता चलेगा। और अभी स्टेटस ये है कि ये लोग को 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, ठीक है। पुलिस ने फिर से पुलिस रिमांड के लिए पूछा था, कोर्ट ने मना कर दिया, बोला नहीं अभी उसको जेल भेज दिया, ठीक है। मायाबंदर जेल में है, ठीक है। और हस्बैंड जो है, बीतिका मलिक का हस्बैंड से मेरा बात हुआ, हस्बैंड ये बोलता है कि सर मेरा जो वाइफ है वो मर्डर में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि 29 तारीख शाम को 6-6:30 बजे उसका जो पापा है, उसका हस्बैंड का जो ससुर जो है, उसको पैसा दिया था कि आप मेरे को समोसा लेकर, समोसा वगैरह लेके आया खाने के लिए, तो वो समोसा वगैरह खाया, खा के उसको कोई कॉल आया और वो कॉल का ऊपर बेसिस करके वो गया नेहरू युवा केंद्र, ठीक है। और एक बात क्या है कि जो नेहरू युवा केंद्र है, वो नेहरू युवा केंद्र का एक ऑफिस रूम है, वो ऑफिस रूम का अंदर में मर्डर किया, तो इसका जो चाबी बीतिका को कैसे मिला। और ये जो ऑफिसर है इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया कि ये जो ऑफिसर है, जो मतलब जो इसका इंचार्ज है नेहरू युवा केंद्र का, वो भी इन्वॉल्व है कि नहीं पता नहीं। और बीतिका का साथ ये जो ऑफिशियल है, जो नेहरू युवा केंद्र का जो इंचार्ज है, इसका साथ क्या रिलेशन है, क्यों उसको चाबी दिया पता नहीं, क्या उसका घर में काम करता है, साफ सफाई करता है, झाड़ू पोछा करता है, और करता भी तो है, तो वो जब वो रूम में रहता ही नहीं है, वो ऑफिस रूम है, ऑफिस रूम में तो खाना वाना बनाने कोई आएगा नहीं, झाड़ू पोछा लगाने, तो ऑफिस रूम का चाबी क्यों दिया। वो ऑफिशियल जो है उसको भी अरेस्ट नहीं किया, वो कहाँ में है किसी को नहीं पता। कोई बोलता है जो वो मर्डर का टाइम में वो दिल्ली भाग गया था, वो दिल्ली क्यों भागा, कि वो भी मर्डर में इन्वॉल्व है कि नहीं पता नहीं। और जितना भी तमिलियन है डिग्रीपुर में, जैसा सिंगाराम हो गया, कारपैया हो गया, ठीक है, वो लोग कोई भी ये मर्डर में प्रोटेस्ट में नहीं आया। क्या ये लोग भी सपोर्ट करता है गंगैया को कि ये लोग भी इन्वॉल्व है, क्या है कि वो भी इंक्वायरी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिंगाराम प्रधान है, कारपैया है, और जितना भी तमिलियन है डिग्रीपुर बाज़ार में, कोई भी मतलब विक्टिम का जो शवदेव का सपोर्ट में नहीं आया। और ये लोग क्या है कि वो मतलब सपोर्ट में नहीं आया, मतलब क्या है कि ये लोग गंगैया का साथ में ही है, ठीक है।
और गंगैया जब कोई जेल में लेके गया, इसको कोई भी टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पुलिस ने इसको हाथ तक नहीं लगाया। मैं सच बात बता रहा हूँ, पुलिस के इसको कुछ भी नहीं करा, ठीक है। और इसका जो बैग है, गंगैया ने खुद देखो, डेड बॉडी जब उठाया वहाँ से नेहरू युवा केंद्र से, तो गंगैया भी साथ में था, वो गाड़ी में गंगैया भी बैठा हुआ था, जो कैंपर जीप बोलता है, जो पीछे बंद वाला था। उसको बॉडी में डिस्पोज ऑफ करा, फिर उसका बैग को लेके कालीघाट में कोई ब्रिज का नीचे फेंका, तो ये सब करा है, ठीक है। और मैं इसीलिए ये इसको इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहा हूँ, और हम लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए जाएंगे, ठीक है, हम लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम लोग को सारा स्टेटस मैटर को जानना पड़ेगा। देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1-1.5 किलोमीटर दिल्लीपुर पुलिस स्टेशन से वहाँ में मर्डर होता है, 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस में पुलिस स्टेशन से, दिल्लीपुर पुलिस स्टेशन से बॉडी को जलाया जाता है, और पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक मर्डर है ये, और बॉडी पार्ट जो मिला है, इससे सजा होने का कोई मतलब मुश्किल है, ठीक है। और क्योंकि ये छोटा मोटा चीज़ को लेके अभी क्या है, क्या मिला पुलिस को, अभी तक जो पता चलता है, इसमें जो मिला है उसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। छोटा मोटा मीडिया वाला है, ये लोग बहुत खुश रहता है कि पुलिस सही काम कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि लोग जानता नहीं है कि पुलिस क्या गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अभी आप बताओ, खास बोल के नेहरू युवा केंद्र का ऑफिस का अंदर में मर्डर हुआ, ऑफिस का चाबी बीतिका मंडल को, बीतिका जो मालिक है उसको कहाँ से मिलता है बताओ चाबी, वहाँ से जो ऑफिशियल है वो ऑफिशियल कहाँ में गया। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिस में मर्डर कैसे होता, आप बताओ। नेहरू युवा केंद्र तो गवर्नमेंट का ऑफिस है ना, गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का ऑफिस में जाके मर्डर होता है, और बाहर से आके आदमी मर्डर कर रहा है लोकल बिजनेसमैन के साथ में, बार ओनर के साथ में, और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो हमारा कोई छोटा मोटा, एक हम यूट्यूब देख रहा था, कोई एक लड़का डाला कि नहीं पुलिस बहुत अच्छा से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सीबीआई का जरूरत नहीं है। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए जाएंगे, आप थोड़ा सा टाइम है, सडनली आप सीबीआई के लिए नहीं जा सकते। अभी अगर हम हाईकोर्ट में केस देंगे तो बोला कि अभी तो नेसेंट स्टेज में, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, तो अभी तुमको इनिशियल स्टेज में सीबीआई क्यों चाहिए, तो हम लोग को 5-10 दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा सीबीआई इंक्वायरी के लिए, ठीक है। हमने लेटरबाजी शुरू कर दिया है, ठीक है, सारे लेटर लेके हम लोग देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, देखो, ये जो मर्डर का जो लिंक है ना, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस का अंदर में मर्डर होता है, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है बताओ, जंगल राज नहीं है तो क्या है। और क्यों वो विष्णुपद रॉय जाके डिमांड कर सकता है जाके अमित शाह के पास कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए, वो भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है नहीं पता। क्या बीजेपी का प्रमुख इसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी का प्रधान इसमें इन्वॉल्व है, क्या ये छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि मुझे ये पता चला, जब गांधीनगर में जब दारू बांटा है, इलेक्शन से पहले पैसा बांटा है, पूरा गंगैया का जीप उसमें सपोर्ट किया, गंगैया का बाहर से दारू जाता था, ठीक है। ये सब बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसा तो बात है कि मेरे को कोई बोला कि हम सब फोटो वीडियो भी भेजेंगे जहाँ में विष्णुपद रॉय गंगैया का कंधा में हाथ दे के, ठीक है, घूम रहा था इलेक्शन का टाइम में, ठीक है। तो ये सब बात किसी को छुपा हुआ नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये बंगाली लोगों का मुंह में एक तमाचा है। जब दिल्लीपुर जैसा एरिया, बंगाली डोमिनेटेड एरिया का अंदर में बाहर से आके आदमी लोग आके बंगाली एक लड़का को मार के चला निकल गया, और बंगाली लोग मुंह का ऊपर देख के, मुंह हाथ का ऊपर हाथ रख के, मुंह का ऊपर अपने आप को देख के रख के बैठा हुआ है। ये एक तमाचा है बंगाली कम्युनिटी का ऊपर, ठीक है। और इसके जस्टिस के लिए मेरे को तो नहीं लगता कि सारे बंगाली लोग एक होगा और मेरा पीछे खड़ा होगा। और बंगाली कम्युनिटी को मेरा रिक्वेस्ट है, अभी भी एक होने का जरूरत है। आप देखो, मर्डर हुआ, ना तो सिंगाराम आया ना तो करपैया आया, देखो यूनिटी देखो, ठीक है। गलत करने का बाद भी लोग सपोर्ट करता है। देखो, मैं देखो, हम आपको बता रहे हैं, आज भी टाइम है, बंगाली लोग को एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा अगर आप लोग को जिंदा रहना है तो। नहीं तो आप लोग सब, आप आज ये मत सोचो, जब मुर्गा, जब बॉयलर जो मुर्गी है, जब पिंजरा में रहता है, देखना वो कसाई उसको एक एक करके बाहर में काटता है, सब कूदकता है, कूदक के सब बैठ जाता है। ऐसा बैठने से काम नहीं चलेगा, सब एक साथ होकर लड़ोगे तभी आप जिंदा रह पाओगे अंडमान निकोबार में, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाओगे। ये जो बाहर से आदमी आके जो कर रहा है आप लोग के साथ में, ये आपका मुंह में तमाचा है। थप्पड़ मारा आप लोगों को कि भाई हम तो आपका घर में घुसेंगे और इसी तरह मारेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये हमें एक होना पड़ेगा। धन्यवाद।